हेलो नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अमित है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारा सौरमंडल यानी आवर सोलर सिस्टम के बारे में। इसमें दी गई जानकारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको आप नोट कर लीजिएगा। हम बता रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे पहले पे है खगोलीय पिंड, जिसको इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। दूसरे पे सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल। तीसरे में सूर्य यानी सन। चौथे में ग्रह यानी प्लैनेट्स। पाँचवें में क्षुद्र ग्रह जिसको एस्टेरॉयड कहा जाता है। छठे में पृथ्वी जिसको अर्थ कहा जाता है। सातवें में उपग्रह यानी सैटेलाइट। आठवें में चंद्रमा यानी मून। खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज़। सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड यानी बॉडी खगोलीय पिंड कहलाते हैं और इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। सभी खगोलीय पिंडों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जो कि पहले नंबर पे तारे यानी स्टार्स, दूसरे पे ग्रह यानी प्लैनेट्स। तारे जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वे तारे कहलाते हैं। ये पिंड गैसों से बने होते हैं और आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण यानी रेडिएशन भी होता है। अत्यंत दूर होने के कारण ही ये पिंड हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, अतः यह हमें बड़ा चमकीला दिखाई देता है। ग्रह प्लैनेट्स जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता वे ग्रह कहलाते हैं। ग्रह केवल सूर्य जैसे तारों से प्रकाश को परावर्तित करते हैं। परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट। ग्रह के लिए अंग्रेजी में प्लैनेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ ही होता है घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश लेती है। ग्रहों की कुल संख्या 8 है। हालांकि पहले प्लूटो भी थी, लेकिन इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। सूर्य और 8 ग्रहों को मिलाकर सौरमंडल या सोलर फैमिली बनता है। 8 ग्रहों के अतिरिक्त अन्य सदस्य जैसे ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड यानी बॉडी, जिन्हें उपग्रह यानी सैटेलाइट कहा जाता है, को भी सौरमंडल में शामिल किया जाता है। सूर्य सौर परिवार यानी सोलर फैमिली के केंद्र में स्थित परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। सूर्य अत्यंत गर्म गैसों से बना होने के कारण पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा यानी ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। इस ऊर्जा के बिना पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा और लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर, जिसको अगर बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड है। अर्थात इतनी तीव्र गति से चलते हुए भी सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाए। ग्रहों की कुल संख्या 8 है, जैसे कि बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को नेपच्यून कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हालांकि एस्टेरॉयड सोलर सिस्टम के बाकी जगहों पर भी पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के बाद विस्फोट से बिखर गए थे। पृथ्वी अर्थ। पृथ्वी हमारा ग्रह है
जो सूर्य से दूरी के क्रम में इसका तीसरा स्थान है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का 5वां स्थान है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है, किंतु ध्रुवों यानी पोल्स पर यह कुछ चपटी है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पृथ्वी पर जल, उपयुक्त तापमान और जीवनदायिनी गैसों के युक्त सघन वायुमंडल उपस्थित हैं, यानी एटमॉस्फेयर हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, जिसका कारण पृथ्वी में मौजूद पानी है। अतः इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, मीन्स ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी जो हमें इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है, वह इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण जैसी है। पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य मात्र है। हमारे सौरमंडल जैसे लाखों तारामंडलों को मंदाकिनी कहते हैं और हमारी मंदाकिनी का नाम आकाश गंगा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में शायद लाखों मंदाकिनियाँ, इसलिए ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। ब्रह्मांड में परस्परम यानी आपस में इतनी अधिक दूरियां हैं कि उन्हें प्रकाश वर्षों यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी में मापा जाता है। उपग्रह। अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ स्थायी या सहचर होता है, साथी या सहचर होता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी के परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। अब तक हमारे सौर परिवार में 49 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। लगभग बुध और शुक्र को छोड़कर शेष सभी ग्रहों के एक या उससे अधिक उपग्रह हैं। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं होता, वे भी सूर्य से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। चंद्रमा का व्यास यानी डायमीटर पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,85,010 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण यह इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है और दूसरा भाग हमसे छिपा रहता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।